Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class. I am your science teacher, Miss Nida Zamurd. Students, open your books, page number 43. Write down date and day like this. Date is 12th August 2020. C.W is for classwork and day is Wednesday. Today we will start lesson number 7, Safety First. Let's start reading. द वर्ल्ड हैज़ मैनी ब्यूटीफुल एंड यूज़फुल थिंग्स। आपको पता है कि आपके आसपास भी बहुत खूबसूरत और बहुत मुफीद चीज़ें मौजूद हैं जो आप अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। बट मैनी ऑफ दीज कैन बी डेंजरस इफ़ वी डू नॉट यूज़ दैम प्रॉपरली और इफ़ वी आर केयरलेस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यूज़ की हैं, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर हम उनको प्रॉपरली या केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो दे कैन बी डेंजरस फॉर अस। Our carelessness can cause accidents resulting in injury or even death. हमारी केयरलेसनेस, हमारी लापरवाही जो है वो डिफरेंट एक्सीडेंट्स का सबब बन सकती है, जिससे इंजरी हो जाती है और समटाइम्स इवन डेथ्स भी हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी काम हम करते हैं हमें केयरफुल होकर करना चाहिए। हमारी लापरवाही, किसी भी किस्म की लापरवाही को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारी लापरवाही से क्या हो सकता है, मेजर एक्सीडेंट्स कॉज हो सकते हैं, मेजर इंजरीज और इवन डेथ्स भी कॉज हो सकती हैं। ठीक है, सेफ्टी रूल्स हैव बीन मेड टू हेल्प अस अवॉइड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट से बचने के लिए, हादसात से बचने के लिए डिफरेंट सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं। हमें उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आइदर वी आर एट होम और वी आर इन स्कूल और वी आर इन पार्क। हम कहीं पर भी हैं, घर में हैं, स्कूल में हैं, पार्क में हैं, किसी भी जगह पर हैं, हमें उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो सेफ्टी रूल्स हमें लर्न करने चाहिए, ख़ुद भी फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं कि वो उनको फॉलो करें, सो यू कैन एन्जॉय योर लाइफ। सबसे पहले आ जाता है सेफ्टी एट होम। आजकल सब लोग घरों में हैं, ठीक है, तो घर पे सेफ्टी कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो घरों में एक्सीडेंट्स कॉज कर सकती हैं। ठीक है, एक्सीडेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर रोड पर आप जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता, या दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गई या गाड़ी के साथ टकरा गए आप, तो ये एक्सीडेंट है। नहीं, कोई भी हादसा, कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट जो है दैट इज़ नोन एज एक्सीडेंट। अब घरों में एक्सीडेंट्स कैसे हो सकते हैं? एक्सीडेंट्स एट होम आर मेनली कॉज्ड बाय फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय शार्प थिंग्स सच एज नाइव्स, सीजर्स एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। घरों में मेनली एक्सीडेंट्स कैसे कॉज होते हैं? खुदा ना खास्ता आग लग सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कोई भी हादसा हो सकता है, एंड बाय शार्प थिंग्स, और कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे घर में जैसे कि नाइव्स हैं, सीजर्स हैं, या ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम केयरफुल ना हो इनके बारे में तो एक्सीडेंट्स कॉज हो सकते हैं। इन द किचन, किचन इज़ अ प्लेस वेयर मैनी यूजफुल बट डेंजरस थिंग्स सच एज फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड नाइव्स आर यूज्ड। किचन वो जगह है जहाँ पर आपके लिए आपकी मामा मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। इट इज़ अ यूज़फुल प्लेस, लेकिन बहुत सारी डेंजरस चीज़ें भी किचन में ही मौजूद होती हैं, सच एज फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड नाइव्स। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल वर्किंग इन द किचन। किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत हमें होती है। ठीक है, नायलॉन क्लॉथ्स कैच फायर वेरी इजीली। नायलॉन के बने हुए जो कपड़े होते हैं वो बहुत आसानी से आग पकड़ सकते हैं, इसलिए कभी भी नायलॉन क्लॉथ्स पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेवर वेयर देम इन द किचन, वेयर ओनली कॉटन और वूलन क्लॉथ्स। किचन में काम करते हुए कॉटन या वूलन क्लॉथ्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट कैच फायर ईजीली। आग इनको भी लग सकती है लेकिन ईजीली ये मतलब आग को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। नायलॉन क्लॉथ्स जो होते हैं वो आग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कीप अवे फ्रॉम द स्टोव व्हेन फूड इज़ बीइंग कुक्ड। जब खाना बन रहा है, चूल्हा जल रहा है, तो चूल्हे से दूर रहें। डू नॉट प्ले विद मैच बॉक्सेस, माचिस के साथ मत खेलें। फायर द फूड व्हेन इट इज़ बीइंग कुक्ड और स्टीम एस्केपिंग फ्रॉम इट कैन कॉज सीरियस बर्न। जब खाना बन रहा होता है, ठीक है, चूल्हे पे खाना बन रहा है, तो जो आग है या समटाइम्स स्टीम निकल रही होती है, ये देखिए इस तरह से, ये आग या ये स्टीम जो है ये आपको बुरी तरह से जला सकती है। सो बी केयरफुल व्हेन फूड इज़ बीइंग कुक्ड, डोंट गो टू क्लोज टू द स्टोव। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक स्विचेस, कभी भी बिजली के जो स्विचेस हैं उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। सॉकेट्स और इलेक्ट्रिक गैजेट्स इन द किचन और एल्सवेयर इन द हाउस, ठीक है, चाहे आप किचन में या घर में कहीं भी बिजली से चलने वाली चीज़ों को या बिजली के स्विचेस को, सॉकेट्स को छेड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट टच देम विद वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन द वेट फ्लोर।
अगर आपके हाथ गीले हैं या आप गीले फर्श पे खड़े हैं, सो अवॉइड टचिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, ठीक है। याद रखिए, अगर आपके हाथ गीले हैं या आप एक गीले फर्श पे खड़े हैं तो इलेक्ट्रिक स्विचेस और सॉकेट्स को टच मत करें। उससे क्या हो सकता है, करंट लग सकता है आपको और इवन डेथ भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन इवन कॉज डेथ्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। लर्न टू यूज़ नाइव्स एंड सीजर्स केयरफुली। छुरी और कैंची अगर आपको यूज़ करनी है, पहली बात तो आप यूज़ करें ही नहीं। अगर आपको कोई काम है, आप अपने किसी बड़े बहन भाई को, अपनी मामा को या अपने बाबा को कहें, ठीक है। अडल्ट्स की सुपरविजन में काम अडल्ट से आप करवाइए। अगर ख़ुद करना ज़रूरी है तो अडल्ट्स की सुपरविजन में आप काम करें। आप इन चीज़ों को केयरफुली यूज़ करना सीखें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपकी ज़रा सी भी लापरवाही होगी तो आपको कट्स लग सकते हैं, चोट लग सकती है, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं सेफ्टी एट होम। घर में किन किन चीज़ों से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आग है, बिजली है और कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स हमारे किचन में मौजूद होता है, जैसे छुरी, कैंची या ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। कोई ग्लास वगैरह टूट जाता है तो उससे भी। किचन में क्या होता है, किचन में क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये है, बच्चे हैं, बच्चों को किचन से दूर रहना चाहिए जब मामा खाना बना रही हैं। सो डोंट गो टू क्लोज टू द स्टोव, खाना बन रहा है अगर। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विचेस या सॉकेट्स वगैरह को मत छेड़ें, अगर स्पेशली उस टाइम पे जब आपके हाथ गीले हैं या आप एक गीले फर्श पे खड़े हैं। अदरवाइज़ आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ भी कॉज हो सकती है। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके खेलने के नहीं है, ठीक है। आपने इनसे खेलना नहीं है। दीज आर नॉट फॉर प्लेइंग। इनको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज दे कैन कॉज कट्स, दे कैन कॉज इंजरीज। डू यू नो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स? इट इज़ केयरलेसनेस, ठीक है। लापरवाही सबसे बड़ी वजह है हादसात की। देन कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, अवॉइड फॉल्स। हम बात करें सेफ्टी एट होम। किचन के अलावा घर के बाकी हिस्सों में भी आपको केयरफुल रहना है। कैसे? डू नॉट रन अप एंड डाउन और प्ले ऑन स्टेयरकेस। सीढ़ियों पर ऊपर नीचे भागने, दौड़ने और खेलने से गुरेज करें, ठीक है। सीढ़ियाँ खेलने की जगह नहीं है, इसलिए क्या करें कि आप ऊपर नीचे मत भागें और मत खेलें सीढ़ियों पर। यू मे ब्रेक योर बोन्स इफ़ यू फॉल। अगर खुदा ना खास्ता सीढ़ियों पर भागते हुए आप गिर जाए तो आपकी बोन्स भी फ्रैक्चर हो सकती हैं। कीप द फ्लोर्स ऑफ योर हाउस क्लीन एंड ड्राई। आपके घर का जो फर्श है कोशिश करें कि वो साफ़ सुथरा और खुश्क हो, ठीक है। उससे क्या होता है, अ वेट फ्लोर कैन बी स्लिपरी एंड कैन कॉज बैड फॉल्स। एक गीला फर्श जो है वो स्लिपरी हो जाता है और समटाइम्स हो सकता है कि आपको ना पता हो, फर्श गीला हो और आप गिर सकते हो, ठीक है। स्लिपरी हो जाता है ना, आप स्लिप होकर गिर जाते हो। इफ़ यू लीव योर टॉयज़ और अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर, समवन कैन ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। जब भी आप खिलौनों से खेलते हैं, खेल ख़त्म करने के बाद मेक श्योर करें कि आप अपने खिलौने फर्श से हटा दें, ठीक है। या ऐसी जगह पे मत खेलें जो आने जाने के लिए यूज़ होता है जो रास्ता। उससे क्या होता है कि अगर आप अपने खिलौने ज़मीन पर छोड़ देंगे तो किसी का भी पाँव उनमें उलझ सकता है और वो गिर सकते हैं। दिस कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर ओल्ड पीपल लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स। अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। आपको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अवॉइड गेटिंग पॉइजन्ड। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट। अगर आपके फ्रिज में कोई खाने की चीज़ पड़ी है, कोई भी मेडिसिन है, किसी भी चीज़ को विदाउट योर मदर्स परमिशन मत टेस्ट करें, ठीक है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि फ्रिज में ये जो खाना पड़ा हुआ है ये कब से रखा है, ये ख़राब तो नहीं हो गया, इसलिए अगर आपको डाउट है तो उसको मत टेस्ट करें अपनी मामा से पूछे बगैर। सेवरल मेडिसिन आर पॉइजनस फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं वो बच्चों के लिए जहरीली होती हैं और हर मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है दैट कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। इसलिए किसी भी चीज़ को, कोई खाने की चीज़ है, आप उसको मत टेस्ट करें। स्टेल फूड शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, ठीक है। ख़राब खाना जो है उससे भी अवॉइड करें, बासी खाने से भी अवॉइड करें। इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग और स्टमक प्रॉब्लम। उससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग या स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी आपको कुछ खाना है, जब आप फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज में कोई खाने की चीज़ रखी है या किचन में कोई खाने की चीज़ रखी है, जब तक आपको श्योरिटी नहीं है तब तक आप उसको मत खाएं या अपनी मदर से आप पूछ लें पहले और फिर उसको टेस्ट करें, ख़ुद से मत टेस्ट करें, ठीक है। ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो कि घर पे हमें अडॉप्ट करने चाहिए। आप इनको ख़ुद भी लर्न करें, दूसरों को भी सिखाएं और इन पर अमल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।